तो ऐसे बात बिगड़ती रहती है। तो ये शेख फरीद जी पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था और बचपन से इसमें मालिक कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, कबीर भगवान कहते हैं, ताका हूं मैं दास और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में न्यू साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरा वो भगत वत्सल भगवंत। शेख फरीद जी छोटे से थे, 4-5 वर्ष के, और शरारती गणे थे वह। उनकी माताजी दुखी हो जाती थी, वो इतनी शरारत करा करता। उसने सोची कैसे तो ना इसको सेट करूं। पहले पढ़ाई पढ़ाई तो है नहीं करती, आजकल की तो माताएं भेज दें, काख में देकर थैला भेज दें, सुबह शाम ना हो बालक, वो टीचर आप खिलाएं जाए, आप रखें वहाँ पर, छोटे छोटों को भेज देते। एक और नर्सरी चल पड़ी, एक और बिल्कुल बालक खिलाने का महकमा चल पड़ा, बाल बच्चे रखने वाला। उसमें ऐसा नहीं था। तो वो अब बच्चे को कहने लगी, बेटा तू नमाज करा करे। वो कहने लगा, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा नमाज से। अब वो खजूर बहुत खाता था रुचि से, उसका फेवरेट फ्रूट था ड्राई फ्रूट। उसकी माँ बोली कि बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। सच माँ? हाँ सच बेटा। कैसे करूं बता मुझे। माँ ने एक कपड़ा बिछा दिया और उस पर कह दिया तू लौट जा और ऐसे मत्था टेक ले लेट कर भगवान के लिए, और यूं कहता रहा अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे। और जब तक मैं ना कहूँ तो आंख मत खोलिए। अच्छी बात। अब उसको कह दिया कि वो बिछा दिया उसका कपड़ा और वो लग गया अपने मत्था टेक के आँख मीच के लौट के अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। इतने माँ ने सारा काम कर लिया 1 घंटे। फिर वो थोड़ा सा पहले जाकर के एक पत्ते में खजूर रखाई, 4-5 उसके आसन के नीचे, कपड़े के नीचे रखाई। और वो उठ कर माँ बोली भाई खोल दे आँखियाँ। जब काम पूरा हो लिया माँ का, घर का घरेलू कार्य, उसने आँखें खोली और उठ कर चल पड़ा। देखा उसने कहीं खजूर तो नजर नहीं आया। कहने लगा माँ तो बहुत झूठी है, मैं आज के बाद कतई नमाज नहीं करूँ, अल्लाह ने कोई खजूर नहीं दिया मेरे को। माता बोली बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान सब कुछ देता है। देख तेरे कपड़े के नीचे पा जा, शायद रखा होगा कहीं ना कहीं। उसने कपड़ा उठा के देखा खजूर धरे कुदर खावे। ओहो हो माँ अब फिर बता कब करनी है नमाज। अब शाम के समय जब माँ ने फिर काम होया, जब फिर बिछा दिया कपड़ा उसका अकेले, तो नमाज कर ले। और वो चुपके से दरिया हुआ उसका नीचे खजूर। अब एक दिन माँ भूल गई, वो शाना हो गया, आप पे कपड़ा बिछावर लग गया करना। एक दिन माता भूल गई उसके नीचे खजूर रखना, और वो उठा। जब माँ ने देख लिया वो हुआ तो यो नकम्मा उठ लिया, और ये आज खजूर रखा नहीं, वो फिर तंग करेगा। और वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। माँ बोली रे खजूर कहाँ से लाया? कि माँ अल्लाह डेली देता मुझे। माँ बोली रे आज किसने दिया यू? कहने लगा अल्लाह ने। माँ तो हैरान हो रही, और वो खजूर खावे। कि बेटा सचमुच बता कहाँ से लाया? आके देखिए यहाँ रखा था। ओए होए, कहने का भाव ये है कि परमात्मा यहाँ तक भी मदद करता है कि कहीं इस बच्चे का भगवान से आस्था ना हट जा रही, नास्तिक हो जाए, इस तरह की भावना का बालक था, लेकिन था पिछला पुण्य संस्कारी। तो कुछ दिनों के बाद इसी प्रेरणा से, क्योंकि परमात्मा की चाह थी, उसको घर त्याग दिया और फक्कड़ फकीर बन गया। और ऐसे ही भटकता हुआ उन मुसलमान फकीरों संतों के पास जाता रहा। लास्ट में एक बहुत सुप्रसिद्ध संत था कि वो बहुत सिद्धि युक्त है, उसके पास पहुंच गया, तपस्वी था। अब उस संत ने शेख फरीद जी को जैसा भी मार्गदर्शन किया, उसने उसका तय दिल से पालन किया। क्योंकि जिनको भगवान चाहिए वो पीछे नहीं हटते। जैसे डॉक्टर जैसी भी औषधि देता है मरीज को, मरीज तो खाएगा, तेरा रोग कट जावे।
वो रॉन्ग है या राइट है, वो उसका दुर्भाग्य है कि किसी गलत वैद का फंस गया। वो बहुत ही नम्रता से और बहुत ही समर्पण भाव से गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगा। वहाँ 8-10 शिष्य रहते थे उस आश्रम में जहाँ वो संत रहता था। तो उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे प्रतिदिन सोमवार को इस भक्त की ड्यूटी है जो गुरु जी की सारी सेवा करेगा, सुबह नवावेगा, कपड़े धोएगा, रोटी खवावेगा, खाना बनावेगा और हुक्का पिया करता वो उनका गुरु जी, और इसके हुक्का भर के हुक्का पिलाओगा। यानी पूरे दिन की सेवा एक की बांट दी थी। और उन समर्पण भाव को देख करके शेख फरीद से वो संत अधिक प्यार करता था। यानी जहाँ भी कोई बात अधिक होती थी उसी को से सराय लेता था, उसी से कहने को करने को कहता था। कुछ दिनों के बाद वो आश्रम में रहने वाले दूसरे भक्तों में ईर्षा होगी कि गुरु जी तो इसको ज़्यादा पसंद करते, इसको नीचा दिखाओ। एक दिन क्या हुआ, वर्षा का मौसम था। एक दिन उसकी ड्यूटी जब आई तो दूसरे भक्तों ने ईर्षावश उसको नीचा दिखाने के लिए क्या किया कि वो हुक्का पिया करता गुरु जी, और खाना खाने के तुरंत बाद वो हुक्के की डिमांड करता था। जब 2 मिनट लेट हो जाता सेवक डंडा रखा करता उसको, पहले तो 5-4 डंडे ठोकता, इतना क्रोधी था। क्यों, तपस्वी में क्रोध कुदरती बात है, ये तो नरे बम्ब बने हैं। तो उसका डंडे मारता 5-7 और कई दिन सेवा नहीं देता था उसको। तो उन्होंने ये सोचा कि इसके साथ ऐसा करेंगे कि गुरुजी नाराज हो जाए। जो ही उसने एक अग्नि तैयार कर देते थे, पहले हुक्का भरने की अलग से आग तैयार करते थे, तो उसने आग तैयार कर दी। आग तैयार होने के लिए वो लगा दी लकड़ियाँ कि इतने खाना खिलाऊंगा तब तक हुक्का भरने योग्य आग हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी। और दूसरे शिष्यों ने क्या किया, उसको बुझा दिया, पानी गिर दिया। अब शेख फरीद तो खाना खुना खिला कर निश्चिंत आराम से फिर हुक्का की चिलम लेकर चला। देखा तो वहां तो आग नहीं भाई। उसको पता था कि आज तेरे सारे नंबर कटेंगे और गुरुजी नाराज हो गए, तेरे पीछे रह गया कि आया था भगवान पाने के लिए और गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान रुस गया, क्योंकि ये नियम है। और श्रद्धालु फिर जो जिसने भगवान चाहिए वो अपना परमात्मा भी कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोर है। उसने देखा भैया तो बात बिगड़ गई। उसको ये नहीं था कि किसी तेरे मित्र ने साथी ने ऐसा कर दिया। उन्होंने सोची वर्षा का मौसम है और आग खराब होगी, सलगी को नहीं बनी नहीं। तो वो सामने 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, वहाँ धुआं उठ रहा था। एक घर में चलम हाथ में लेकर स्पीड खींच दी, दौड़ खूब दौड़ लगा दी और दौड़ा दौड़ा वहाँ गया। एक माई जो थी वो अग्नि जलावे थी, फूंक मारे थी, आंखें लाल हो रही उसकी धुएं में, और वो कभी जलर कभी बुझ जा, कुछ गिल्ली लकड़ियाँ रोटी खाना तैयार करे थी। वो जाके कहने लगा, माई अग्नि दे दे। वह पहले फू करेगी, को ना सुनी, धुएं में दुखी हो रही। नो बोली आग न्यो ना बनती, आँख फुड़वा ले, आँख फुड़वा का आग बनती है। तो ने बोला, माई कौन सी आँख फुड़वाऊँ, दाई आँख फोड़ ले। वह थी ने कमी हुई कह दिया उसने, सो गुस्से में हो रही थी। उसने चमटा देकर दाई आँख में और आँख बाहर काट के गिर दी, ले भाई मैंने आग दे दे। अब उस माई ने देखा कि बाबा जी ने तो सचमुच आँख काट दी, वह डर गई। अगिन के गुरु जी तो बहुत सिद्धि वाले हैं और तेरे कारण इनकी शिष्य की आँख फूट गई, तेरा नाश करेगा। ने बोले, भक्ति धर लो जल्दी से, आग ले जा। अब वो धर के आग चलम पे फिर बाज लिया। अब गुरुजी ने पहली आवाज लाई रहा शेख फरीद ना बोला, दूरी पे था। दूसरी लाई, तीसरी लाई रहा कि तुम मर गया तो इतने में पहुंच गया। आ गया गुरुजी आ गया, और उस पर जो आंख निकाली थी, खून बहा था, उसके ऊपर ऐसे कपड़ा बांध लिया, ऐसा टेढ़ा एक आंख पर के। और शाम का समय था,
वो गुरुजी पी का होकर पढ़ के सो जाया करता, रात में उठ कर अपना तपस्या करता था। अंधेरा सा हो रहा था और जाके गया, आ गया गुरुजी आ गया। अरे क्या हो गया था गुरुजी?